नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 2017 में जीएसटी के अनाउंसमेंट से पहले हमारे देश में कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुए करते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्सेस हो गए, और इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज टैक्सेस और नाना प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो एग्जिस्ट किया करते थे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन देश में किसी प्रकार का कोई यूनिफाइड या सेंट्रलाइज टैक्स सिस्टम नहीं था यहाँ पे, इसीलिए जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको एक तरीके से कह लीजिए कि मर्ज करके क्या बना दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस यहाँ पे। और 2017 के अंदर जब से यहाँ पे जीएसटी का गठन किया गया है यहाँ पे, उसके बाद कई सारे बाकायदा यहाँ पे जो जीएसटी का काउंसिल मीटिंग होता है वो एक तरीके से किया गया है, और कई सारे मेजर चेंजेस भी यहाँ पे किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर जो हम जीएसटी का स्ट्रक्चर बताएं यहाँ पे, तो जीएसटी के अंदर कई सारे स्लैब होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर लगता है यहाँ पे, कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो जीएसटी का 5% वाले स्लैब में जाएंगे यहाँ पे, यानी कि वो जो 5% वाला पर्टिकुलर जो एक तरीके से उस कैटेगरी के अंदर आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई भी गुड्स या सर्विसेज, उसके ऊपर 5% का लगेगा। कुछ ऐसे एक तरीके से कह लीजिए कि प्रोडक्ट और सर्विसेज है जिसके ऊपर 12% का यहाँ पे लगता है, कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर 18% का लगता है, कुछ जो लग्जरियस वगैरह यहाँ पे हो गए जैसे कि कार वगैरह यहाँ पे हो गए उसके ऊपर 28% का लगता है। और अगर जो हम कुछ जेम स्टोन या फिर गोल्ड की बात करें तो इनके ऊपर स्पेशल रेट भी यहाँ पे किए गए हैं दोस्तों। तो अभी तक आपने जाना कि जीएसटी के तहत कई सारे जो है वो एक तरीके से टैक्स स्लैब बने हुए हैं, और हर एक के अंदर कह लीजिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिवाइड किया गया है यहाँ पे। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंजेस जो है वो अब करने की कोशिश की जा रही है कि जो 12% वाला स्लैब था उसको अब एक तरीके से कहिए कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा यहाँ पे, और महज अब 3 ही स्लैब यहाँ पे रखे जाएंगे, एक 5% वाला, एक 18% वाला और एक 28% वाला। और जो स्पेशल रेट लगता है गोल्ड वाले के लिए वो भी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 12% वाला टैक्स स्लैब हटाया जा रहा है जीएसटी के अंदर से, इसके कारण क्या असर पड़ने वाला है दोस्तों यहाँ पे, वो कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज है जो एक तरीके से कह लीजिए कि इसके कारण इंपैक्ट होंगे, इसको लेकर के यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, और आखिरकार ऐसा करने के पीछे कारण क्या बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में यहाँ पे ये जो प्रपोजल है इसको बाकायदा ग्रीन सिग्नल यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों यहाँ पे पीएमओ के द्वारा। तो इसलिए बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जीएसटी रिवैम्प यहाँ पे है। तो इसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, जीएसटी रिवैम्प ऑन द कार्ड, पीएमओ गिव्स गो अहेड फॉर मेजर ओवरहॉल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 12% टैक्स स्लैब में बी रिमूव्ड। यहाँ पे देख सकते हो कि अब इसको यहाँ पे रिमूव करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो जीएसटी रिवैम्प ऑन द कार्ड। तो अभी तक यहाँ पे जितने सारे भी एक तरीके से लिए कि जीएसटी का जो काउंसिल मीटिंग होता है उसके अंदर कई सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो यहाँ पे चेंजेस किया जाएगा अब, ये बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज सेट टू अंडरगो इट्स फर्स्ट मेजर रिवैम्प सून। द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस मूव फ्रॉम द कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव इज दैट द जीएसटी स्लैब में बी रिजिक्ड with items in the 12% category of tax possibly moving to the 5% ब्रैकेट यहाँ पे। तो जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो आपका गुड्स और सर्विसेज 12% के ब्रैकेट में आता था वो अब एक तरीके से कह लीजिए कि किसको 5% में भेजा जाएगा और किसको एक तरीके से 18% में भेजा जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 12% वाला जो टैक्स स्लैब है उस सारे के सारे को 5% वाले में भेज दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि लोगों का ध्यान रखा जा सके। अगर जो ऐसा किया जाता है तो सरकार का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो एक तरीके से यहाँ पे कट डाउन हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होगा कि सारे को या तो 5% में भेज दो या तो सारे को यहाँ पे 12% में भेज दो दोस्तों। इसको भी देखना पड़ेगा यहाँ पे कि 12% के अंदर जो भी एक तरीके से ऑब्जेक्ट है उसमें से कौन सा ऐसा गुड्स और सर्विसेज है जो कि एक तरीके से है ना, जिसका जो गरीब लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। तो वैसे को 5% में भेजा जाएगा और कुछ को यहाँ पे 18% में रखा जाएगा, ताकि सरकार का जो रेवेन्यू है वो भी एक तरीके से यहाँ पे बनता रहे। यहाँ पे देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू एन ईटी रिपोर्ट द प्राइम Minister's office has approved in principle the substantial restructuring the GST framework यहाँ पे। तो 2017 के टाइम से ही एक तरीके से ये एग्जिस्ट कर रहा था, 5% वाला, 12% वाला, 18% वाला और 28% वाला यहाँ पे। लेकिन एक तरीके से कई सारे जो एक तरीके से यहाँ पे कंप्लायंसेस यहाँ पे प्रॉब्लम होता था, बहुत सा बार यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में मामला चला जाता था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लीगैलिटी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा था दोस्तों यहाँ पे, जिसमें आपने एक बार सुना होगा निर्मला सीतारमन ने
जो एक तरीके से कह लिए कि पॉपकॉर्न वगैरह होता है सिनेमा हॉल के अंदर, उसमें भी अलग अलग तरीके के नाम पॉपकॉर्न ही है, लेकिन कोई सॉल्टी पॉपकॉर्न रहेगा तो उसके ऊपर अलग टैक्स लगेंगे, वो 5% वाला में चले जाएगा। अगर जो कैरेमल रहेगा यहाँ पे तो 18% वाले में लग जाएगा। तो देख सकते हो कि नाम है एक तरीके से पॉपकॉर्न है, लेकिन आप उसमें नमक छिड़क दो तो अलग स्लैब में चला गया, नमक ना छिड़को तो अलग स्लैब में चला गया। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यहाँ पे हुआ करता था, इसीलिए जो स्लैब है उसको कम से कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो कंप्लायंसेस है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे ना बने दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। तो देख सकते हो कि जो पीएमओ है उन्होंने तो फाइनली यहाँ पे इसको अप्रूवल दे दिया है बाकायदा। तो अब देखना होगा कि ये किस प्रकार से आगे बनता है यहाँ पे। द करेंट जीएसटी फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 5 टैक्स रेट। तो फिलहाल में यहाँ पे जो है वो 5 अलग अलग टैक्स स्लैब बना हुआ है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगता है दोस्तों, तो उसको तो नील रखा गया है यहाँ पे। कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर 5%, जैसे दवाई वगैरह हो गया वो बिल्कुल जीएसटी में आता ही नहीं है यहाँ पे, तो वो बिल्कुल 0% में चला गया। कुछ ऐसे हैं जो जिस पर 5% लगता है यहाँ पे, कुछ ऐसे हैं जिस पर 12% का, कुछ ऐसा है जिस पर 18 का, और कुछ ऐसा है जिस पर 28 का लगता है यहाँ पे। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल रेट भी यहाँ पे है, जैसे कि गोल्ड वगैरह के लिए हो गया, जेम स्टोन पे 0.25% का और गोल्ड पे 3% का दोस्तों यहाँ पे। विद इन द जीएसटी स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑफ ऑल गुड फॉल अंडर द 5% कैटेगरी। अब थोड़ा सा हम एक कैटेगराइजेशन भी देख लेते हैं कि जो 5% वाला टैक्स स्लैब है जीएसटी के अंदर, उसमें कितना परसेंट जो एक तरीके से कह लिए कि गुड्स है वो आता है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो टोटल गुड्स है उसका 21% जो गुड्स है वो जीएसटी के 5% वाले स्लैब में आता है। जो आपका 12% वाला ब्रैकेट अभी जो एग्जिस्टिंग की हम बात कर रहे हैं वो अब एक तरीके से पीएमओ जो ग्रीन सिग्नल तो मिल गया है, अब जीएसटी काउंसिल में एक तरीके से कह लिए कि ये प्रपोजल लाया जाएगा, वहाँ पे वोटिंग वगैरह होगा, फिर इसको है ना पार्लियामेंट में ऐसे लेके जाया जाएगा। तो देख सकते हो कि अभी जो एग्जिस्टिंग की बात करें तो 5% वाले में 21% गुड्स यहाँ पे फॉल करते हैं। 12% वाला जो ब्रैकेट है जो स्लैब है उसके अंदर 19% जो आइटम है वो फॉल करता है, और यही 19% वाला जो एक तरीके से ऑब्जेक्ट या आइटम है उसको कहाँ पे रखा जाएगा, ये थोड़ा सा एक तरीके से करिए कि इंटरेस्टिंग है दोस्तों यहाँ पे। बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा यहाँ पे। अगर जो हम 18% वाला टैक्स स्लैब देखें तो उसके अंदर 44% गुड्स आता है दोस्तों यहाँ पे, और जो सबसे हाईएस्ट ब्रैकेट है 28% वाला जिसमें लग्जरी जो गुड्स रहते हैं उन्हीं के ऊपर ये टैक्स लगता है, तो उसमें टोटल यहाँ पे देख सकते हो कि 3% ही केवल आते हैं यहाँ पे। तो एक बार फिर से अगर जो आप समरी देखें तो 5% वाले में 21% गुड्स, 12% वाले में 19% गुड्स, यहाँ पे 18% वाले में 44% गुड्स, और साथ में 28% वाले में 3% आते हैं दोस्तों। द अथॉरिटी आर कंसिडरिंग एलिमिनेटिंग द 12% ब्रैकेट। यहाँ पे देख सकते हो कि जो अथॉरिटी है वो केवल यहाँ पे किसको लेकर के बात कर रही है कि सिर्फ 12% वाले को यहाँ पे हटाया जाएगा यहाँ पे, एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग दिस आइटम बिटवीन 5% एंड 80% यहाँ पे। और 12% के अंदर जिसके अंदर हमने देखा कि टोटल 21% गुड्स आते हैं दोस्तों, है ना। टोटल कितना है यहाँ पे 19%। टोटल जो 19% गुड्स है 12% वाले ब्रैकेट के अंदर आते हैं उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या तो 5% वाले में या तो 18% वाले में। एडिशनल टैक्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन सेस अप्लाइज टू अ स्पेसिफिक लग्जरी एंड हार्मफुल प्रोडक्ट सच एज सिगरेट और ऑटोमोबाइल हो गया, जैसे कि जो सिगरेट वगैरह हो गया जिसको हम सिन प्रोडक्ट भी बुला सकते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि 28% का यहाँ पे वसूला जाता है टैक्स यहाँ पे। और ऑटोमोबाइल जो है वो लग्जरी में आता है दोस्तों, काफी अमीर लोग खरीदते हैं, तो ये भी 28% के यहाँ पे अंदर आता है। और जो अगर जो हम सेस की बात करें तो सेस को इसलिए लाया गया था क्योंकि जो कोरोना पीरियड चल रहा था उसमें सरकार का रेवेन्यू काफ़ी लॉस हुआ था, तो सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का एक तरीके से लोन लिया था, तो इसको कॉम्पनसेट किया जा सके इसीलिए यहाँ पे सेस को लाया गया था। और ये कह लीजिए कि यहाँ पे 2-3 सालों में ये खत्म होने वाला है दोस्तों, या फिर 2026 में ही टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी देखना होगा कि सरकार को अब रेवेन्यू के लिए क्या और नए तरीके के स्रोत बनाने पड़ेंगे। दिस वाज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट अ स्टेट फ्रॉम पोटेंशियल रेवेन्यू लॉसेस ड्यूरिंग जीएसटी ट्रांजिशन फॉर 5 ईयर अंटिल 2022। तो देख सकते हो कि जून 2022 तक अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को एक तरीके से रेवेन्यू लॉस ना हो, इसके लिए यहाँ पे 5 सालों के लिए जो है दोस्तों उसको इंप्लीमेंट किया था। सेस वाले की द सेस ड्यूरेशन वाज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू मार्च 31, 2026। पहले तो कि 5% ये जो 5 साल रहेगा, चूंकि ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, इसके पहले टैक्स सिस्टम अलग हुए करते थे यहाँ पे, तो सारे सरकार को लॉस का एक तरीके से सारे रेवेन्यू का लॉस ना हो सके, तो शुरू में जून 2022 तक के लिए रखा गया था सेस वाला जो कैटेगरी था यहाँ पे, लेकिन उसको बढ़ा करके चूंकि बीच में कोरोना वगैरह आ गया तो ये कर दिया गया 31 मार्च 2026 तक दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि टोटल जो है टू सर्विसेज द डेट
ऑफ इतना करोड़ दैट सेंटर बोरोड फ्रॉम अ स्टेट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से 2.69 लाख करोड़ का जो है वो डेट ले रखा है दोस्तों। तो इसको ही कॉम्पनसेट करने के लिए वो जो शेष वाला है 28% वाला है उसको एक तरीके से 2026 तक यहाँ पे बढ़ा दिया गया। द जीएसटी काउंसिल हैज अपॉइंटेड अ डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टू इवैल्यूएट द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस फंड यहाँ पे। और जैसे आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल में जितने भी स्टेट है सारे के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी रहते हैं, और आपस में डिस्कशन करके ही लिया जाता है एक तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ अगर जो सारे स्टेट के द्वारा और साथ में यहाँ पे निर्मला सीतारमन जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा मीटिंग के बाद एक कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया जा रहा है तो बहुत कम चांस है कि पार्लियामेंट में उसको रिजेक्ट किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिल गया है पीएमओ के द्वारा, तो फाइनली ये बन भी जाएगा। और 12% जो है 90% चांस बनता है कि चेंज ही होने वाला है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होगा, देख सकते हो, है ना, कि प्रपोजल इंक्लूड रिमूविंग 12% वाला है और कुछ को 5% में, कुछ को 18% में यहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे व्हेन विल जीएसटी रेट कम डाउन यहाँ पे, तो कुछ का ये आर्गूमेंट ये भी रहता है कि ऐसा क्यों है, 4 से 3 क्यों किया जा रहा है, आप सारे को एक ही प्रकार में क्यों नहीं डाल देते हो कि आप ऐसा कर दो कि यूनिफाइड तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट है सब के ऊपर 15% जीएसटी लगेगा। तो ये सही नहीं है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो 15% टैक्स नहीं दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है। अगर जो सारे को 5% वाले में कर दिया जाएगा तो सरकार का रेवेन्यू घट जाएगा यहाँ पे। तो ना तो बहुत कम रखना ठीक होगा, ना तो बहुत ज़्यादा रखना सही होगा। तो एक ही मात्र तरीका है कि कुछ है ना ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है, जिसको गरीब लोग भी काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, उसको 5% वाले में रखो, और जो एक तरीके से थोड़ा सा इनकम वाले लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा हायर में रखो, ताकि सरकार का रेवेन्यू एक तरीके से बनता रह सके यहाँ पे। तो ये देखना होगा यहाँ पे कि किस किस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, लेकिन आपने गौर कर रखा है कि टोटल 19% ऐसे ऑब्जेक्ट है इंडिया के अंदर जो कि 12% वाले टैक्स में रखा हुआ है। तो इस 19% वाले में किसको कहाँ पे डाला जाएगा ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया जाएगा यहाँ पे, उसके बाद ही जो है कुछ को 5% वाले में और कुछ को 18% वाले में कर दिया जाएगा यहाँ पे। जैसे कि अगर जो हम देखें मोबाइल फ़ोन का जो कंपोनेंट है उसको फिलहाल अभी 12% में रखा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि मोबाइल कंपोनेंट है काफ़ी महंगा हो रहा था तो लोग नया ही खरीद ले रहे थे यहाँ पे, वो एक तरीके से बनवा नहीं रहे थे। तो जो कंपोनेंट है मोबाइल फ़ोन का जो कंपोनेंट है एसेसरीज वगैरह है उसको एक तरीके से कह लीजिए कि अभी जो 12% में रखा गया उसको मे बी, है ना, यहाँ पर मे बी का यूज़ कर रहा हूँ, वो एक तरीके से 5% में जा सकते हैं यहाँ पे। और अगर जो 12% में था जैसे मोबाइल फ़ोन वो चला जाएगा 18% में, तो मोबाइल फ़ोन और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, लेकिन मोबाइल फ़ोन का जो कंपोनेंट है वो थोड़ा सा एक तरीके से सस्ता होगा यहाँ पे। तो देख सकते हो कि जो थोड़ा सा अमीर इंसान है वो मोबाइल फोन नया परचेज कर ही सकता है, तो 18% देकर कर ले, और जो थोड़ा सा बनवाना चाहता है यहाँ पे तो उसके लिए आसान हो जाएगा, वो 5% ही एक तरीके से पे करे दोस्तों यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा जो चेंजेज है वो एक तरीके से किया गया है 2017 से आप ले लो 2025 तक, तो पिछले 8 सालों में ये अब तक का सबसे बड़ा है, क्योंकि ये जो टैक्स स्लैब है ये 2017 से ही एग्जिस्ट किया जा रहा था। ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे किया जा रहा था यहाँ पे, लेकिन पूरा का पूरा एक स्लैब को ही एक तरीके से रिमूव कर देना और रीडिस्ट्रीब्यूट करना 19% ऑब्जेक्ट को, ये बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेज यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे। तो देखना होगा कि कौन कौन ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरीके से सस्ता होता है और कौन कौन ऑब्जेक्ट जो है वो महंगा होता है। जो 5% में जाएगा ऑब्वियसली सस्ता होगा, जो 18% में जाएगा वो महंगा होगा, लेकिन बाकी के जो यहाँ पे चल रहा है 5% वाला या 18% वाला या जो 28% वाला वो एज यूजुअल रहेगा और स्पेशल रेट वाला भी रहेगा। लेकिन एक जो शेष वाला है वो भी निकल कर आएगा, क्योंकि इसका जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 2026 तक है दोस्तों यहाँ पे। तब तक ऐसा उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी डेट है वो एक तरीके से रिकवर हो जाएंगे यहाँ पे शेष से वसूल करके यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।